once again I am here to teach you about use of could, which is second model, जो कि हमारा second model होता है। लास्ट वीडियो में हमने can किया था और इस वीडियो में हम could का यूज करेंगे कि could को कहाँ यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पीपल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि can और could में क्या डिफरेंस होता है। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ न्यू बिगनर्स की स्पेशली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस्ड वन, those who are aware about English very well, they are very much familiar with English. I am not talking about those people जो कि बेसिकली जो हमारे बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में नया नया इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो दे हैव टू फेस सच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश एंड दे ऑलवेज कंफ्यूज्ड between can and could, right? Because they seem little bit similar but they are not actually. अब could के होता क्या है, could में बेसिकली तीन यूज होते हैं हमारे, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड, तीन यूज होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में तीनों यूज के बारे में पढ़ेंगे और तीनों ही यूज अलग अलग कैटेगरी में यूज होते हैं और अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कैन पढ़ा था, जो पावर और एबिलिटी को शो कर रहा था कि मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, राइट। और हमारा ये परमिशन में भी यूज हुआ था कैन, जो कि इनफॉर्मल परमिशन थी। अब यहाँ पे हम कुड सीखेंगे कि कुड कहाँ यूज होता है। देखिए कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। जहाँ तक मोस्ट ऑफ द पीपल दे अवेयर अबाउट कुड, दैट कुड ऑलवेज यूज्ड इन द पास्ट टेंस एंड इट इज अ पास्ट वर्जन ऑफ कैन। कैन प्रेजेंट में यूज होता है, कुड पास्ट में यूज होता है। यस, बिल्कुल यही होता है कि कुड पास्ट में ही यूज होता है। बट अब क्या होता है कि कुड का एक यूज ऐसा है जो कि प्रेजेंट में भी यूज होता है। इसीलिए कई बार कंफ्यूजन होती है कि कुड तो पास्ट में यूज होता है तो प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं। बट एक यूज होता है जहाँ पे कुड प्रेजेंट में यूज होता है, दैट इज इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट ओनली फॉर परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। जब हम परमिशन एंड पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जब परमिशन की बात हो या पॉसिबिलिटी की बात हो तभी हम कुड को प्रेजेंट में यूज करेंगे। अदरवाइज किसी और जगह पे हम कुड को प्रेजेंट में यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट में सिर्फ परमिशन और पॉसिबिलिटी में ही यूज होगा हमारा, राइट। और कुड की परमिशन बहुत ही फॉर्मल होती है, बहुत ही रिस्पेक्टेड, फॉर्मल, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही हम्बल होती है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम लोग फॉर्मल तरीके से ज़्यादा करते हैं। परमिशन हम कैन में भी ले सकते हैं बट हम कुड में भी परमिशन ले सकते हैं क्योंकि फॉर्मल होती है, पोलाइट होती है, हम्बल होती है, बहुत ही रिस्पेक्टेड होती है, राइट, रिस्पेक्टफुल होती है। तो जैसे कि हमारी परमिशन और पॉसिबिलिटी में कि कुड आई गो देयर, आप कैन आई गो देयर बोलते हो, उसी की जगह पे आप कुड आई गो देयर बोल सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट इज कुड आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट इज इट कुड बी रिस्की, यहाँ पे हमने इसको पॉसिबिलिटी में यूज किया है कि ये रिस्की हो सकता है, राइट। सो हियर इज अ पॉसिबिलिटी, इट कुड बी रिस्की, ये डिफिकल्ट हो सकता है, इट कुड बी डिफिकल्ट, ये बॉम्ब हो सकता है, इसमें बॉम्ब हो सकता है, इट कुड बी बॉम्ब। सो हियर इज अ पॉसिबिलिटी। सो जब हम परमिशन और पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, सिर्फ इन्हीं दो यूज में कैन प्रेजेंट में यूज होगा, अदरवाइज कुड यूज होगा प्रेजेंट में सिर्फ यही दो सिचुएशन में, परमिशन एंड द पॉसिबिलिटी। अदरवाइज और किसी सिचुएशन में कुड का यूज प्रेजेंट में नहीं होता है, सिर्फ इन्हीं दो सिचुएशन में कुड का यूज प्रेजेंट में होता है, राइट। नाउ द सेकंड यूज है सेकंड यूज इन पास्ट। जो हमारा सेकंड यूज होता है वो हमारा पास्ट टेंस के अंदर यूज होता है, जो यूज होता है फॉर एबिलिटी एंड डिसएबिलिटी। इट इज यूज फॉर एबिलिटी एंड डिसएबिलिटी। जैसे कि प्रेजेंट में कैन यूज हो रहा था एबिलिटी के लिए, ऐसे ही सेम कुड हमारा पास्ट में यूज होगा एबिलिटी के लिए, जो कि सिंपल में यूज होगा, एंड डिसएबिलिटी जो कि हमारा नेगेटिव में यूज होगा। जिसका रूल होता है सिंपल का, सब्जेक्ट कुड V1 एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैं, लेट्स हैव एग्जांपल, मैं ये काम कर पाया, राइट। सो आई कुड डू दैट वर्क, मैं वहां जा पाया टाइम से, आई कुड गो देयर ऑन टाइम, मैं बोल पाया कल, आई कुड स्पीक यस्टरडे, यानी कि ये चीज मेरे अंदर एबिलिटी थी, मैं ये कर पाया। नेगेटिव में होगा कुड के साथ नॉट का यूज हो जाएगा, तो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। सिर्फ कुड के साथ नॉट का यूज करना है और शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाएगा कुडंट, और फुल फॉर्म बोलनी है तो कुड नॉट। जैसे कि मैं ये काम नहीं कर पाया, ये मेरी डिसएबिलिटी, मैं ये नहीं कर पाया, सो आई कुडंट डू दैट वर्क, या फिर आई कुड नॉट डू दैट वर्क। मैं नहीं बोल पाया, आई कुड नॉट स्पीक, मैं कल नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यानी कि आई कुडंट कम यस्टरडे। मैं नहीं देख पाया, आई कुडंट सी, मैं नहीं जा पाया वहां, सो आई कुडंट गो देयर, ये मेरी डिसएबिलिटी है, ये काम मैं नहीं कर पाया। मैं जो काम मैं कर पाया वो सिंपल में, जो मैं काम नहीं कर पाया, जो चीज नहीं हो पाई, उसमें हम कुड नॉट का यूज करेंगे।
मैं समझ नहीं पाया, आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं देख पाया, आई कुडंट सी। सो ये हमारे सारे नेगेटिव के एग्जाम्पल होते हैं। सिंपल का तो सब्जेक्ट कुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस कुड, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने सीधा डायरेक्ट आपको नेगेटिव एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। सिंपल कितना हमारा यूज होता है, राइट। अब हमने कैन को प्रेजेंट में यूज किया था एबिलिटी में, मैं कर सकता हूँ, सो आई कैन डू, और पास्ट में हो जाएगा आई कुड डू। मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू, ये प्रेजेंट में कैन का यूज है, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, और ये चीज पास्ट में हो जाएगी तो मैं नहीं कर पाया, आई कुडंट डू। सो ये हमारा कुड का सेकंड यूज होता है। नाउ द थर्ड यूज ऑफ कुड, दैट इज ऑल्सो यूज इन पास्ट टेंस। वो भी पास्ट टेंस में ही यूज होता है, बट पॉसिबिलिटी में। जब भी पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस होंगे तो वो भी हमारे पास्ट में बनेंगे और कुड में बनेंगे, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमको कुड के साथ हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पॉसिबिलिटी, यानी कि जो चीज हो सकती थी, राइट। ये काम आप कर सकते थे, आप बोल सकते थे, आप देख सकते थे, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, यानी कि ये चीज हो सकती थी, इसमें वो पॉसिबिलिटी थी पर ये हुई नहीं, राइट। जो हो सकता था पर हुआ नहीं, राइट। सेकेंड यूज में क्या था कि जो हो ही नहीं पाया, राइट। उसमें एबिलिटी और वो डिसेबिलिटी के लिए यूज हो रहा था, उसमें वो चीज थी नहीं, वो हो ही नहीं पाई। बट इसमें क्या था कि वो हो सकती थी, उसमें एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये चीज हो सकती थी, जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन के थ्रू भी इसको थोड़ा सा हिंट के लिए समझ सकते हो। सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी कि जो चीज हो सकती थी। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप कर सकते थे, यू कुड हैव डन। आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते थे, यू कुड हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम। वो मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी, शी कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, पर उसने नहीं किया, बट शी डिड नॉट। आप वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, बट यू डिड नॉट। आप वहां नहीं गए, आप जा सकते थे पर आप नहीं गए। आप मुझे बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी, बट यू डिड नॉट, पर आपने नहीं बताया। तो इस तरह से हम कुड के सेंटेंस करते हैं, जिसके तीन यूज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों यूज हम कुड में करते हैं। पहला यूज प्रेजेंट में यूज होता है फॉर परमिशन के लिए, सेकंड यूज हमारा पास्ट में यूज होता है, थर्ड यूज भी हमारा पास्ट में यूज होता है, राइट। थैंक यू सो मच।